समुद्र के रक्षक, विलुप्ति के कगार पर वैक्विटा। नमस्ते समुद्र प्रेमियों। आज हम आपको वैक्विटा की दिल को छू लेने वाली लेकिन आकर्षक कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं। यह दुर्लभ समुद्री जीव, जिसे समुद्र का पांडा भी कहा जाता है, अपनी अनोखी काली आंखों के घेरे के कारण जाना जाता है। यह हमारे महासागरों की नाजुक सुंदरता का प्रतीक है, लेकिन अफसोस, यह इस बात की भी कड़वी याद दिलाते हैं कि मानव गतिविधियां किसी प्रजाति को विलुप्ति की कगार पर कैसे पहुंचा सकती हैं। वैक्विटा पोकोइना साइनस एक छोटा पोर्पोइज डॉल्फिन जैसी मछली है जो केवल 5 फीट लंबी और लगभग 120 पाउंड वजनी होती है। ये विशेष रूप से मेक्सिको के गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के उत्तरी हिस्से में पाई जाती हैं। ये बेहद शर्मीली और दुर्लभ रूप से देखी जाती है। यह रहस्यमय स्वभाव उन्हें और भी आकर्षक बनाता है, लेकिन साथ ही यह उनकी कमजोरी भी है। आज माना जाता है कि 10 से भी कम वैक्विटा जीवित हैं। जी हां, सिर्फ 10। और उनकी सबसे बड़ी चुनौती न तो जलवायु परिवर्तन, न शिकारियों का हमला और न ही कोई बीमारी, यह है मछलियों के जाल। वैक्विटा अक्सर गिलेनेट्स में फंस जाती हैं, जिनका उपयोग टोतोआबा मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। टोतोआबा का स्विम ब्लैडर, तैरने में सहायक अंग, काले बाजार में, खासकर चीन में, पारंपरिक चिकित्सा के लिए बहुत महंगा बिकता है। यह अवैध मछली पकड़ने की गतिविधि वैक्विटा के लिए विनाशकारी साबित हो रही है। वैक्विटा को बचाने के प्रयास साहसिक रहे हैं, लेकिन चुनौतियों से भरे हुए हैं। संरक्षण समूहों और मैक्सिकन सरकार ने गिलनेट्स पर प्रतिबंध लगाने और संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करने की कोशिश की है। हालांकि इन नियमों को लागू करना अवैध मछली पकड़ने और संसाधनों की कमी के कारण बेहद मुश्किल है। हमें परवाह क्यों करनी चाहिए? वैक्विटा एक कीस्टोन प्रजाति है। उनका अस्तित्व उनके समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है, जो कई अन्य प्रजातियों का समर्थन करता है, जिन पर मनुष्य भी निर्भर हैं। अगर हम वैक्विटा को खो देते हैं, तो हम अपने महासागर की पहेली का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा भी खो देंगे। लेकिन उम्मीद बाकी है। दुनिया भर के संगठन जागरूकता बढ़ा रहे हैं और आप मदद कर सकते हैं। उनकी कहानी साझा करें, सतत समुद्री भोजन का समर्थन करें और समुद्री संरक्षण कानूनों को मजबूत बनाने की वकालत करें। साथ मिलकर हम वैक्विटा को एक लड़ने का मौका दे सकते हैं। आइए इन मौन तैराकों के लिए आवाज बने। महासागर को अपने रक्षकों की जरूरत है और वैक्विटा को भी। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चलिए साथ मिलकर हमारे महासागरों को बचाने का काम करें।